वालेकुम जी, क्या हाल है? कैसी हैं? ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जो बात आपसे छोटी-सी एक बात डिस्कस करनी है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग डेली लाइफ़ रूटीन में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से अननोन पर्सन को मिलते हैं, जो मैं हमको जानते नहीं होते या हम उनको जानते नहीं होते, और वो आगे चल के हमारी लाइफ़ का डेली रूटीन का हिस्सा बन जाते हैं। जैसा कि हमारे ऑफ़िस कलीग्स, ठीक है। उसके बाद आप देख लें हमारे क्लास फेलोज़, फिर आप हमारे अपने नेबर्स के जो गली मोहल्ले के दोस्त होते हैं, उन्हें देख लें। तो हम लोग हमेशा एक कश्मकश में होते हैं कि यार ये बंदा कैसा है, कैसा नहीं है, कैसे नेचर का मालिक है। कल तो ये इस टॉपिक की बात कर रहा था कि यार ये बात ठीक है, आज ये इस टॉपिक की बात कर रहा है कि यार ये भी बात ठीक है। तो यार ये समझ नहीं आ रही कि ये बंदा कैसा है, पॉजिटिव वाइब्स रखता है, नेगेटिव वाइब्स रखता है, अच्छा है, बुरा है, मीन्स कि कैसी मेंटालिटी रखता है, इसे कैसे डील करें इसके साथ। अगर हमें लॉन्ग टर्म चलना है तो इसे हम कैसे डिस्कस करें, इस चीज़ पे इसके साथ बात करें, किस चीज़ पे इसके साथ बात ना करें। तो जो मेरा एक इल्म, छोटा सा इल्म है, थोड़ा सा इल्म है, जो मुझे बताता है या मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, जिससे मैंने देखा है कि हाउ वी जज अ नेक्स्ट पर्सन, कि हम अगले बंदे को कैसे जज कर सकते हैं कि वो किस मेंटालिटी की क्या है, कैसी सोच रखता है और कैसे बात करना चाह रहे हैं। ऐसे तो बहुत से लोग होते हैं जिसे मैं भी बाबा ही कहता हूँ, बाबा ही कहता हूँ, इसे शफा के हम कहते हैं कि वो लोग तो इवन के एक मुलाकात में भी लोगों को पहचान लेते हैं कि यार ये बंदा किस मेंटालिटी का। लेकिन हम जैसे लोग जो अगर नहीं पहचान सकते, जो मेजॉरिटी होती है, अगर हमने किसी को पहचानना है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हम किसी बंदे को कैसे पहचान सकते हैं कि यार ये बंदा किस मेंटालिटी का है, तो उसका सिर्फ एक हल है, एक ही वजह है, एक ही तरीका है कि हम एक नेक्स्ट पर्सन को कैसे पहचान सकें। क्योंकि यहाँ पे कदम कदम पे लेग पुलिंग करने वाले बहुत से लोग मिलेंगे आपको, और हमने कोशिश बस यही करनी है कि हम कभी भी इस निज़ाम का हिस्सा ना बने, लेग पुलिंग वाले निज़ाम का। अपॉर्चुनिटी मिलती हैं बहुत ज़्यादा हर बंदे को, हर लेवल पे, मुझे भी मिली है, आपको मिलती रहेंगी, लेकिन इस निज़ाम का हिस्सा ना बन के दिली सुकून जो मिलता है ना, वो उनको नहीं मिलता, और हमें और आपने इंशाल्लाह वही देना। क्योंकि जब दिली सुकून होता है, आप ज़िंदगी स्पेंड कर लेते हो। जब दिली सुकून ना हो, डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो, तो फिर सूरत मुख्तलिफ होती है, फिर बंदा सोसाइटी की तरफ भी आता है और वो से एक्सट्रीम पॉइंट्स स्टेप लेता है। तो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने समझा कि हम अगले बंदे को कैसे परख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, उसका सिर्फ एक छोटा सा सिंपल सा हल यही है कि आप जिस बंदे को देखना चाह रहे हैं, जज करना चाह रहे हैं कि मैंने इसके साथ लॉन्ग टर्म चलना है, ये बंदा कैसे है, कैसे नहीं है, आया अगर अच्छा है तो इसके साथ मैं चलूँ, अगर आया ये अच्छा नहीं है तो इसके साथ मैं ना चलूँ। उसका सिर्फ एक और वाहिद हल है जो मैं समझता हूँ, आप उस बंदे के साथ उसके सर्कल में बैठें, ठीक है, उसके फ्रेंडशिप सर्कल में बैठें, उसके अगर वो कोई अच्छा कर रहा है उसको कहें गुड है, बहुत अच्छा, क्या बात है। और अगर वो बंदा बुरा कर रहा है, बहुत बुरा भी कर रहा है, तो उसे कहें टू गुड है भाई, तेरे जैसा कोई है ही नहीं, कमाल कमाल कर दिया। मीन कि उसे आपने अच्छा भी करता है तो कहता है कमाल है यार, तेरे जैसा बंदा ही कोई नहीं। अगर बुरा करता है उसे फिर भी सलूट करना है, क्या बात है। इसमें नुक्ता ये है, पॉइंट ये है कि अच्छा करे या बुरा करे, आपने उस बंदे के ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं करना, उस पर तनकीद नहीं करनी। जब आप उस बंदे पे तनकीद नहीं करेंगे, उसको किसी चीज़ से रोकेंगे नहीं, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ, सब कुछ आपके सामने खुल के आ जाएगा, ठीक है। जब आप उसे खुशी बुराई से रोकेंगे, वो जो उसकी बुराइयाँ होंगी वो आपके सामने डिस्क्लोज़ नहीं करेगा, तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि बंदा अच्छा या बुरा है। लेकिन यह बहुत एक मुश्किल मरहला है, जब आप अच्छे हो तो फिर आपको बुरों के साथ उसकी कंपनी में बैठना बड़ा मुश्किल होता है, और इन सब चीज़ों को बियर करना, बर्दाश्त करना। लेकिन मैं समझता हूँ अगर आप किसी नेक्स्ट पर्सन को समझना चाह रहे हैं वो कैसा है कैसा नहीं, उसका एक ही हल है, उस पर तनकीद ना करें। जब आप तनकीद नहीं करेंगे, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब कुछ आपके सामने आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा वो बंदा अच्छा है या नहीं। उम्मीद करता हूँ आप मैंने आपको ये छोटी सी बताई है, एक छोटा सा अपना इल्म आपसे शेयर किया, ऑब्जर्वेशन, आप इस पर थोड़े बहुत गौर करेंगे, मे भी ट्राई करके कोशिश कीजिएगा, बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि आया ये आपके लिए काम की या नहीं की। और
उम्मीद करता हूँ मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, वो आपको समय लग गया होगा। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।